नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा आप सबका स्वागत है। इस बार राजस्थान विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जिस समय टिकटों का बंटवारा होगा उसमें निश्चित रूप से आप मेरी ये बात याद रख लेना दोस्तों, बड़ी संख्या में लोग इधर से उधर आएंगे। यानी जिन लोगों के टिकट काटे जाएंगे वे और दूसरी पार्टियों की ओर अपना रुख कर सकते हैं और या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो इस समय एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जनाधार जिस तरह से बढ़ रहा है, हनुमान बेनीवाल जो इस पार्टी के संरक्षक है, नागौर से सांसद है, जिस तरह से वे पार्टी के बैनर के तले पूरे राजस्थान भर में विभिन्न विषयों को लेकर वे राजस्थान सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं और लगातार यूथ ब्रिगेड को वे अपने साथ लेकर एक तरीके से हल्ला बोल किए हुए हैं। उससे निश्चित रूप से ऐसा दिख रहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इन दोनों ही दलों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकती है। ख़ासतौर से बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ सकते हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर के तले आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसी पूरी संभावना है। जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं भारतीय जनता पार्टी में भी और कांग्रेस पार्टी में भी, दोनों ही पार्टियों में अंदरूनी रूप से काफ़ी मतभेद चल रहा है सीनियर नेताओं में और ये तय है कि दोनों ही पार्टियों में टिकटों के बंटवारे के समय काफ़ी मनमुटाव की स्थिति होगी, गुटबाजी की स्थिति होगी, अंतर्विरोध की स्थिति होगी। तो इस स्थिति में दोनों ही पार्टियों से नाराज़ होने वाले नेता जिन्हें टिकट नहीं मिलता है वे निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल का हाथ थामने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी का जो ढांचा इस तरह से खड़ा कर दिया है और वे निरंतर चाहे राजस्थान में गहलोत की सरकार हो या फिर केंद्र में मोदी की सरकार हो, वे निरंतर दोनों ही सरकारों पर हमला बोल रहे हैं। बड़े ही जोशीले अंदाज में वे अपनी बातें कह रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जिस तरह से जयपुर में शहीद स्मारक पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया रीड पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच को लेकर, और उन्होंने एक तरीके से मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है उस पर भी कई तरह के आरोप लगाए। कहा कि सीधे तौर पर जो रीड पेपर लीक के जो आरोपी हैं उनकी घुसपैठ है मुख्यमंत्री के ऑफिस में, इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसीलिए सीबीआई जांच करवाने से पीछे हट रहे हैं कि हो सकता है उनके कई लोग जेल की सलाखों में पहुंच जाए अगर सीबीआई जांच हो तो वो इस तरह से मुद्दे निकाल कर ला रहे हैं। और एक तरीके से गहलोत सरकार की जहां राजस्थान में घेराबंदी कर रहे हैं, तो दिल्ली में केंद्र की मोदी सरकार पर भी वे निरंतर हमले बोल रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे किसान बिलों का मामला हो और चाहे और भी बहुत से बड़े बड़े विषय हैं, चीन की ओर से भारत की सीमा पर कब्जा करने की बात हो, ये तमाम तरह की बातें वे अपने भाषणों में बोल रहे हैं और लोगों का विश्वास जीतने की वे पूरी तरह से कोशिश भी कर रहे हैं। और ख़ास तौर से देखा जाए तो इस समय चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, इनमें अभी दबंग जाट नेताओं का थोड़ा अकाल पड़ गया है। एक ज़माने में कांग्रेस पार्टी में दिग्गज जाट नेता हुआ करते थे और जाटों की राजनीति के इर्द गिर्द ही राजस्थान की राजनीति घूमा करती थी। लेकिन इस बार जो प्रदेश की जनता है, जो जाट बिरादरी के जो लोग हैं, वे एक तरीके से हनुमान बेनीवाल को एक तरीके से जाटों का एक नया उभरता हुआ क्या एक स्थापित जाट नेता वे हनुमान बेनीवाल को मान रहे हैं। तो आप सबको पता है कि राजस्थान में जाट बेल्ट के वोटर बहुत ज़्यादा हैं। जाट बिरादरी के कई शेखावटी अंचल में तमाम ज़िलों में जाट मतदाताओं की बहुलता है। कई सीटों पर जाट मतदाता ही प्रत्याशियों के भाग्य विधाता बने होते हैं। तो इस स्थिति में अभी आपने पिछला विधानसभा उपचुनाव देखा होगा, चाहे सरदार शहर का हो, सुजानगढ़ का हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको बड़ी संख्या में वहां पर वोट मिले हैं। जब गत विधानसभा चुनाव में भी इन सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उससे ज़्यादा हालांकि उपचुनाव में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को विधानसभा उपचुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन जब उपचुनाव में पिछले चुनावों के मुकाबले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दुगने वोट हासिल किए थे, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशियों को कितनी बड़ी संख्या में वोट मिल सकते हैं। क्योंकि अभी हनुमान बेनीवाल पूरे मुस्तैदी के साथ पूरे राजस्थान भर में दौरा कर रहे हैं, अलग अलग
विषयों को लेकर वे हल्ला बोल कर रहे हैं, हजारों लोगों की भीड़ जमा कर रहे हैं, यूथ ब्रिगेड को बिल्कुल अपने साथ ला रहे हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ के जो अध्यक्ष, वे तमाम अध्यक्ष जोशीले जो नेता हैं, वे हनुमान बेनीवाल के साथ इस समय खड़े हुए दिख रहे हैं। तो एक तरीके से आप सबको पता है कि इस समय राजस्थान में युवा मतदाताओं की संख्या भी ज़्यादा है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर ये समझ रही है कि नहीं, ये तो तीसरा मोर्चा है, जितनी तेज़ी से स्थापित हुआ उतनी तेज़ी से कमज़ोर भी हो जाएगा या इसका अस्तित्व मिट जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल एक लंबी पारी खेलने जा रहे हैं और ये निश्चित बात है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से अलग होने वाले नेता हनुमान बेनीवाल की पार्टी की ओर ही इस समय देख रहे हैं। और आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में ये सारी तस्वीर आपको दिख भी जाएगी जब टिकटों का बंटवारा होगा। तो हनुमान बेनीवाल को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कॉन्फिडेंट में रहते हैं कि नहीं, कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी इस पार्टी को और हमारे जो वोट बैंक हैं वो सिर्फ हमारे ही हैं, तो वे एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के जो जाट मतदाता हैं, उसके मुकाबले जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक जाट मतदाता हैं, उनमें हनुमान बेनीवाल ज़्यादा सेंध मार सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अधिकांश जो जाट बिरादरी के मतदाता हैं वे किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और किसान बिलों को लेकर जिस तरह से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की किरकरी हुई है सरकार की, तो निश्चित रूप से उस दिन को भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं भूले हैं। और इस मामले को लेकर राजस्थान जाट महासभा के जो अध्यक्ष है राजा राम मील, वे भी शाहजहाँपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे। हनुमान बेनीवाल भी किसान बिलों को लेकर धरने पर बैठे थे और एक तरीके से उन्होंने किसान बिलों को लेकर केंद्र में भाजपा के गठबंधन से खुद को अलग भी कर लिया था। तो ये जो सारी जो विषय हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के थोड़े खिलाफ जा रहे हैं। यहाँ के जो किसान मतदाता हैं, जो जाट मतदाता हैं, तो वे ज़रूर कांग्रेस की बजाय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशियों को ज़रूर वे वोट कर सकते हैं, क्योंकि स्थितियाँ हनुमान बेनीवाल कुछ ऐसे ही बना रहे हैं। उनके जो भाषण होते हैं वो बहुत ही लाजवाब होते हैं और वे काफ़ी एक तरीके से जोशीले अंदाज में हर विषय को लेकर वे बड़े ही तार्किक ढंग से अपनी बात को कहते हैं। तो ये यूथ ब्रिगेड जो उनके साथ इस समय लगा हुआ है, वो ये देख रहा है कि हो सकता है हनुमान बेनीवाल आने वाले सालों में यूथ ब्रिगेड के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दे। यूथ ब्रिगेड के लिए रोज़गार के अवसर ज़रूर पैदा कर सकती है अगर ये पार्टी, अगर इसको सरकार बनाने का मौका मिलती है या फिर किसी दूसरी पार्टी में सरकार बनाने में एक बहुत बड़ी सहयोगी दल साबित हो सकता है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही हो सकता है। तो ये जो तमाम तरह के समीकरण इस समय देखने को मिल रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी, हालांकि जाट मतदाताओं पर कांग्रेस पार्टी का भी काफ़ी अच्छा आधिपत्य रहा है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में यह भी देखना पड़ेगा जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार जब मैदान में होंगे, तो अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो जाट बहुलता वाली विधानसभा सीटों में अगर कोई ताकतवर कोई कांग्रेस पार्टी का जाट नेता वहाँ पर खड़ा होगा, तभी थोड़ी कांग्रेस पार्टी को थोड़ी वहाँ पर सफलता मिल सकती है। अन्यथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जीत की राह में बड़ा बाधा बन सकते हैं। तो ये मेरा ये जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में टिकट के वितरण के दौरान अनेकों नेता, बड़े बड़े नेता, छोटे मोटे नेता भी नहीं, बड़े बड़े नेता जो जिनमें विधायक भी हो सकते हैं, मंत्री भी हो सकते हैं, पूर्व मंत्री भी हो सकते हैं, वे ज़रूर निश्चित रूप से अपनी अपनी पार्टी से अलग होने की सोचेंगे। उनमें कुछ ही होंगे जो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, अन्यथा वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर के तले चुनाव लड़कर कांग्रेस और भाजपा दोनों को एक तरीके से बड़ी चुनौती देने की ओर वे बढ़ रहे हैं, चैलेंज देने की ओर वे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों के लिए टिकटों के वितरण का काम कोई आसान काम नहीं होगा और ये भी एक थोड़ी
देखने का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है नाराज़ होने वाले नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खौफ की वजह से शायद वे थोड़ा पार्टी से अलग होने के बारे में 100 बार सोचे। लेकिन दोस्तों, राजनीति में ना कोई स्थायी शत्रु होता है ना दोस्त होता है। यहाँ पर ऐसे जो समीकरण बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसमें वसुंधरा राजे गुट के कई नेताओं के टिकट कट सकते हैं। तो इसलिए जिन नेताओं को अगर टिकट नहीं मिलेगा, वे निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर के तले चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि हनुमान बेनीवाल वसुंधरा राजे के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन वे अशोक गहलोत के खिलाफ भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बोलते हैं, वे तमाम बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ बोलते हैं और बेखौफ होकर अपनी बातें कहते हैं। तो इसलिए राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही स्थायी दुश्मन होता है। हालातों के मुताबिक राजनेता अपना समझौता करते रहते हैं। तो यहाँ पर एक काफ़ी रोचक मुकाबला हमें आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बार मैं फिर कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार ये सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, तो वे गलत सोच रहे हैं। क्योंकि पिछला रिकॉर्ड, जिला परिषदों के चुनावों का रिकॉर्ड, विधानसभा उपचुनाव का रिकॉर्ड ये दर्शा रहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जनाधार निरंतर राजस्थान में बढ़ रहा है और जाट बहुलता विधानसभा इलाकों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशियों को कई सीटों पर सफलता भी मिल सकती है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत से एडी से चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। अभी और भी बड़ी बड़ी वे सभाएँ आयोजित करने वाले हैं, दिल्ली जाने वाले हैं, दिल्ली कूच के लिए बोला है, जयपुर कूच के लिए बोला है। तो वे एक तरीके से राजस्थान भर के युवाओं को एकजुट कर रहे हैं आगामी विधानसभा चुनावों में। तो जब वोट भी डाले जाएंगे तो राजस्थान का जो युवा है वे निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक आशा भरी दृष्टि से इस समय देखने लगा है। तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के लिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी एक बड़ा कांटा बनती हुई दिख रही है। दोस्तों नमस्कार, फिर एक नई खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।